मिसेस पांडे के बड़े बेटे गगन की पत्नी संध्या लाख कोशिशों के बाद भी अपनी सासू जी का दिल न जीत पाई थी। दिल जीते भी तो कैसे, एक तो अपने नाम के अनुरूप सांवला रंग, हालांकि नए नक्श आकर्षक है, मगर उससे क्या होता है। सुंदरता का पहला पैमाना तो अपने हिंदुस्तान में गोरा रंग ही है ना। दूसरी, संध्या सिर्फ इंटर पढ़ी है। तीसरी बात, संध्या संकोची भी बहुत है। दूर खड़े सब्जी वाले को भी जोर से आवाज नहीं देती। हाँ, घर गृहस्थी संभालने में संध्या का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन संध्या का ये गुण मिसेस पांडे की नजरों में अहमियत नहीं रखता। संध्या और गगन की शादी को 6 साल हो चुके हैं। उनके एक प्यारा सा बेटा सूरज भी है। सूरज अपनी दादी यानी मिसेस पांडे की जान है। हो भी क्यों ना, एक तो पहला पहला पोता, वो भी खूब गोरा चिट्टा, अपने पापा गगन जैसा। मिसेस पांडे भगवान का शुक्रिया अदा करती कि सूरज अपनी माँ पर नहीं बल्कि पिता पर गया है। मिसेस पांडे के छोटे बेटे नितिन ने गोरी चिट्टी, नौकरी पेशा, बेहद स्मार्ट प्रतिभा से लव मैरिज कर ली। प्रतिभा जैसी बहू पाकर मिसेस पांडे तो धन्य हो गई। प्रतिभा अपनी जेठानी संध्या का भी बहुत सम्मान करती, यथासंभव घर के कामों में भी मदद करती, जो मिसेस पांडे को अच्छा नहीं लगता। वो कहती, प्रतिभा बहू, तुम ऑफिस में काम करती हो, घर खर्च देती हो, तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं। समय गुजरा, प्रतिभा और नितिन भी माता पिता बन गए। प्रतिभा का बच्चा 2 साल का हो गया। बरसात का मौसम आ गया। गगन और नितिन को एक साथ वायरल फीवर ने जकड़ लिया। उस पर एक और मुसीबत ये टूटी कि रात के 2:30 बजे मिसेस पांडे को अस्थमा का अटैक पड़ गया। उनकी हालत देखकर संध्या के तो हाथ पैर फूल गए कि घर के आदमी तो खुद खटिया लगे हैं, अब कैसे क्या होगा। ऐसे में प्रतिभा ने बहुत हिम्मत से काम लिया और आधी रात में खुद ही कार ड्राइव कर मिसेस पांडे को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया मिसेस पांडे को जॉन्डिस भी हो गया है। मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को मिसेस पांडे के एडमिट होने का पता चला। अब हॉस्पिटल में तो भीड़ लगाना मना है, तो सब घर आकर संध्या से हालचाल लेने लगे। प्रतिभा हॉस्पिटल में मिसेस पांडे के पास बनी रही। ठीक हो जाने के बाद मिसेस पांडे घर आ गईं। एक बार फिर मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार आदि मिसेस पांडे को देखने आने लगे। छोटी बहू की सेवा से गदगद मिसेस पांडे हर किसी के सामने तारीफ करने लगी कि प्रतिभा ने हॉस्पिटल में दिन रात एक करके सेवा की। कुछ लोग तो मुझे देखने तक नहीं आए। मिसेस पांडे का इशारा संध्या की तरफ होता। सब लोग प्रतिभा की बहुत तारीफ करते हुए कहते, बहू हो तो प्रतिभा जैसी। एक दिन कुछ लोगों के सामने मिसेस पांडे प्रतिभा की प्रशंसा कर रही थीं। प्रतिभा से रहा ना गया। तब प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल में आपके पास दिन रात रह पाई क्योंकि मुझे घर की फिक्र नहीं थी। संध्या भाभी ने सब कुछ अकेले संभाला। नितिन और भाई साहब की देखरेख, उनका परहेजी खाना, दवाइयाँ, दोनों बच्चों का ध्यान रखा और आपकी तबीयत पूछने आने वाले हर मेहमान की भी आवभगत करी। मम्मी जी, संध्या भाभी आपको देखने हॉस्पिटल आना चाहती थी, मगर मैंने ही उनसे कहा कि भाभी, मैं आपकी तरह अकेले घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए वो नहीं आ पाई। प्रतिभा की बात सुनकर मिसेस पांडे हक्की बक्की रह गईं। अस्पताल में उनकी देखरेख करती हुई प्रतिभा पर वो इतनी निहाल हो गई कि घर को खामोशी से संभाल रही संध्या के योगदान को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। मिसेस पांडे को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दोनों ही बहुएं बहुत गुणी हैं। उन्होंने संध्या और प्रतिभा को अपने गले से लगा लिया। संध्या की आंखों में खुशी की नमी तैरने लगी। संध्या ने आंखों ही आंखों में प्रतिभा को धन्यवाद दिया, जिसने संध्या को उसका मान दिलवा दिया था। थैंक यू।